Move on to question number 9 children. Find x and y if 2 ये एक मैट्रिक्स गिवन है प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. ओके, तो हमें चिल्ड्रन यहाँ पे x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ठीक है, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 0 2, सॉरी 0 एंड 2 इंटू x 2x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8. नाउ चिल्ड्रन वी विल ऐड दिस. तो ये हमें मालूम है कि जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही होते हैं. तो देखो चिल्ड्रन, ये हो जाएगा 2 प्लस y 6 प्लस 0 0 प्लस 1 एंड 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8. अब देखो यहाँ पे आपको बताया था, अब ये अब ये जो मैट्रिक्स आई है ये मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है. तो ये मैट्रिक्स जब इक्वल होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं चिल्ड्रन, इक्वल होते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये 2 प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा. तो इसको हम लिख लेते हैं 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 6 के इक्वल है, 1 के इक्वल है, एंड यहाँ पे 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8. क्लियर चिल्ड्रन. अब यहाँ से देखो हम कितनी आसानी से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन सॉल्व करके. y इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 एंड 2x इक्वल टू 8 माइनस 2. दिस इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 3. क्लियर चिल्ड्रन. तो ये वैल्यू आ गई हमारी x और y की. x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू भी 3. क्वेश्चन नंबर 10 में चिल्ड्रन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड t एंड द मैट्रिक्सेस आर गिवन टू अस. ओके, तो ये मैट्रिक्सेस लिखने से पहले हम जो बाहर दिया हुआ है कांस्टेंट इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, 2x 2z 2y एंड 2t प्लस यहाँ 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 0 एंड 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18. ओके चिल्ड्रन, अब हमें बिल्कुल इसको ऐसे ही परफॉर्म करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था. ऐड कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y तो 0 है यहाँ पे एंड 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 9 15 12 18. ओके चिल्ड्रन, नाउ देखो ये मैट्रिक्स इक्वल आ गई है तो हम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को उसके इक्वल रख सकते हैं. तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9. सेकेंड इक्वेशन बनेगी चिल्ड्रन 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15. थर्ड बनेगी 2y इज इक्वल टू 12 एंड फोर्थ बनेगी 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18. ओके, अब हमें इसे सॉल्व करना है. तो देखो, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 2x इज इक्वल टू 6 एंड x की वैल्यू 6 अपॉन 2 दैट इज 3. z सॉल्व करते हैं. 2z इक्वल टू 15 प्लस 3 2z इक्वल टू 18 एंड z इक्वल टू 18 अपॉन 2 दैट इज 9. y इक्वल टू 12 अपॉन 6. तो y की वैल्यू कितनी आ गई चिल्ड्रन, 2, सॉरी यहाँ पे 2 है तो y की वैल्यू आ गई 12 अपॉन 2 दैट इज 6. t की वैल्यू के लिए 6 यहाँ ले जाएंगे तो ये 18 माइनस 6 हो जाएगा. 2t इक्वल टू 18 माइनस 6 होता है चिल्ड्रन 12. t की वैल्यू 12 अपॉन 2 दैट इज 6. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 6 z इक्वल टू 9 एंड t equal to 6. Move on to question number 11.
ये मैट्रिक्स हमें दी है चिल्ड्रन एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस x को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इस y को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके तो देखो ये हो जाएगा 2x, दोबारा लिखती हूँ, ये हो जाएगा 2x 3x प्लस -y प्लस y इज इक्वल टू 10 5। ओके चिल्ड्रन ऐड कर देते हैं अब, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई एंड 3x प्लस वाई is equal to 10 and 5. Okay children, again we got the result like this कि दोनों इक्वेशन, दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल हैं, है ना। तो अब जानते ही हैं हम कि जब मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो इससे हमारी दो इक्वेशंस बनेंगी। क्या बनेंगी देखो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के पास हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। ओके तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी चिल्ड्रन एलिमिनेशन मेथड का। ठीक है, तो ये देखो ये माइनस वाई है प्लस वाई है, इससे ये कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 15 एंड ये हो जाएगा 5x। x की वैल्यू 15/5 दैट इज 3। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन। इसको हम 1 दे देते हैं नाम। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके तो 2 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 3 2 जा 6, 6 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड y की वैल्यू क्या आ गई चिल्ड्रन, ये माइनस साइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, -4। ओके तो x की वैल्यू आई 3 एंड y की वैल्यू -4। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। ओके 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x 3y 3z एंड 3w इज इक्वल टू, इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई -1 प्लस z प्लस w एंड 2w प्लस 3। ओके चिल्ड्रन, अब हम क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। ओके तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी। चलो पहले हम लिख देते हैं। दूसरा है 3y इज इक्वल टू, ये इक्वल टू है 6 प्लस x प्लस वाई। थर्ड बनेगा चिल्ड्रन 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w एंड देन 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। क्लियर चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 4, 2x इज इक्वल्स टू 4 एंड x की वैल्यू हो गई 4/2 दैट इज 2। क्लियर, ये हो गई x की वैल्यू, अलग लिख देती हूँ। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, x की वैल्यू हमें पता है तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, y इधर लेकर आते हैं, 3y माइनस वाई इक्वल टू 6 प्लस x, 2y इक्वल टू 6 प्लस x की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे लिख देती हूँ x इक्वल टू 2। ओके तो 2y इज इक्वल्स टू 8, y की वैल्यू हो गई चिल्ड्रन 8/2 दैट इज 4। क्लियर चिल्ड्रन। अब इस इक्वेशन में देखो हमें यहाँ पे w की वैल्यू नहीं पता है ना, तो इसको अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ से एक काम करते हैं, पहले w की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। तो देखो ये हो जाएगा 3w माइनस 2w इज इक्वल्स टू 3, w इक्वल टू 3। ओके ये w की वैल्यू आ गई एंड इस w की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे।
3z, ये z यहाँ आ जाएगा, माइनस z इक्वल टू -1 प्लस w, 2z इक्वल टू -1 प्लस 3, यहाँ पे w की वैल्यू हमने 3 पुट की है, तो ये हो जाएगा 2z इक्वल टू 2 एंड z की वैल्यू 1। ओके चिल्ड्रन, देखो हमारे पास सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 1 and w equal to 3. Okay children, I hope this question is clear to you. Question number 13 is given to us. F of x is given and we have to show f of x dot f of y is equal to f of x plus y. Okay children, तो f of x अगर हमें ये दिया है तो f of y क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? यहाँ पे जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ उसको y से रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो वो f of y हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1, ये हो गया हमारा f of y की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, f of x डॉट f of y लेंगे। इस इक्वेशन में पहले हम इसका LHS सॉल्व करेंगे, ठीक है। LHS है f of x f of y, मतलब इन दोनों को मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1 को मल्टीप्लाई करना है हमें cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1। चिल्ड्रन ये तो हम पहले भी बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं इसके ऊपर कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रो को कॉलम से करते हैं, है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम, ठीक है। इसी पैटर्न में हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो cos x cos y प्लस माइनस साइन x माइनस साइन y प्लस 0 इंटू 0, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट कॉलम पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, cos x साइन y, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, माइनस साइन x cos y माइनस 0 0, ठीक है चिल्ड्रन। थर्ड हम लेते हैं, देखो cos x 0, sin x 0 एंड 0 1 0। नेक्स्ट रो से अब हम तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, sin x cos y प्लस cos x sin y प्लस 0 0, उसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, साइन x साइन y, माइनस साइन है तो बाहर ले लेते हैं, cos x cos y प्लस सेकेंड रो थर्ड कॉलम, साइन x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस cos x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, एंड 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये 0 आ गया चिल्ड्रन। अब हम यहाँ पे थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू वाई 0, देन 0 इंटू साइन वाई 0 एंड 1 इंटू 0 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू साइन वाई 0, 0 इंटू कॉस वाई 0 एंड 1 इंटू 0 0, तो यहाँ भी 0 आ गया। थर्ड पे मूव करते हैं, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1, यहाँ 1 आ जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन। अब देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ कुछ फॉर्मूलेज बन रहे हैं, है ना। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ये कौन कौन से फॉर्मूले बन रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसको लिख देंगे। देखो तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन, cos x cos y माइनस साइन x साइन y होता है cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई। अगर यहाँ पे हम माइनस साइन कॉमन ले लें, माइनस कॉमन निकाल लें, तो cos x साइन y साइन x cos y होता है चिल्ड्रन
साइन एक्स प्लस वाई, ज़ीरो की जगह ज़ीरो आएगा ही, साइन एक्स कॉस वाई, ये कॉस है, कॉस एक्स साइन वाई, ये होता है चिल्ड्रन साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है, ये फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन कॉस एक्स प्लस वाई, एंड यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो, एंड थर्ड हो जाएगा 0 0 1 0 0 1। इसको हम इतना छोड़ देते हैं, हमारे पास एफ एक्स एफ वाई की वैल्यू आ गई। नाउ वी विल फाइंड आर एच एस लेते हैं अब, एंड वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। क्लियर चिल्ड्रन? अब देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है एफ ऑफ एक्स की जो हमें गिवन थी, उसमें एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस वाई से, ठीक है, हमें बस इतना ही काम करना है। देखो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई ज़ीरो, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई ज़ीरो 0 0 1। चिल्ड्रन हमें प्रूफ करना था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। देखो ये जो एल एच एस की वैल्यू आई थी कॉस एक्स, क्या है ये दोनों सेम है, देखो चेक करो, कॉस एक्स कॉस वाई, ये कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई ज़ीरो, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई ज़ीरो, एंड 0 0 1। ओके चिल्ड्रन, तो वी गॉट द डिजायर रिजल्ट, हमें क्या मिल गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। क्लियर चिल्ड्रन? क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं चिल्ड्रन। फर्स्ट पार्ट दिया है ये कि ये जो मैट्रिक्स है, ये दो मैट्रिक्स हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें चिल्ड्रन, तो देखो 2 1 3 4 2 1 3 4 5 -1 6 7, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ये दोनों इक्वल हैं, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है ना। अगर हम इस मैट्रिक्स को ए बोलें और इसको बी बोलें, तो हमें क्या बताना है, हमें बेसिकली क्या प्रूफ करना है चिल्ड्रन, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है चिल्ड्रन। तो इसको सॉल्व करके हम उसको प्रूफ भी कर देते हैं। देखो हम एल एच एस लेते हैं, ये इसको एल एच एस ले लेते हैं और ये आर एच एस ले लेते हैं, ठीक है। तो एल एच एस लेते हैं, एल एच एस में हम सीधे उसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मैट्रिक्स लिखी हुई है, मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, तो ये हो जाएगा 5 × 2 10 प्लस 1 × 3, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं चिल्ड्रन, 1 × 3 -3, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5 × 1 5 -1 × 4 -4, 6 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 2 जा 12 प्लस 7 3 जा 21, देन 6 1 जा 6 प्लस 7 4 जा 28। ओके, ये वाली आर एच एस भी हम साथ में लेके चलते हैं और देख लेंगे कि ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है। यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से आर एच एस ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2 × 5 10 प्लस 1 × 6 6, 2 × -1 -2 प्लस 1 × 7 7, 3 × 5 15, 4 × 6 24, 3 × -1 -3 प्लस 7 4 जा 28। ओके, देखो इसको हम रिजल्ट निकालते हैं, क्या आता है, 10 - 3 7, 5 - 4 1, 12 + 21 33, एंड 28 + 6 34। ये एल एच एस की मैट्रिक्स आई। आर एच एस की मैट्रिक्स चेक करते हैं, 10 + 6 16, 7 - 2 5, 15 + 24 9 3, एंड 28 - 3 25। तो देखो चिल्ड्रन, ये जो दो हमारी मैट्रिक्स आई है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो वी प्रूव्ड दैट दिस एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। क्लियर चिल्ड्रन? तो उससे हम डिजायर रिजल्ट ये भी निकाल सकते हैं दैट ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम है फर्स्ट पार्ट की तरह, तो उसे आप अपने आप ट्राई करेंगे
now we will move on to question number 15. Here we have to find a square minus 5a plus 6i. अगर हमें a एक मैट्रिक्स ये दे रखी है चिल्ड्रन, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें a स्क्वायर है, a स्क्वायर को हम a डॉट ए भी लिख सकते हैं, तो हम a डॉट ए का पहले मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके चिल्ड्रन, देखो a स्क्वायर होता है a डॉट ए, है ना। हमें 5a भी निकालना है, 6i भी निकालना है, तो पहले हम ये निकाल के बाद में उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, एंड इसी को मल्टीप्लाई करना है इसी मैट्रिक्स से 2 1 3 1 माइनस 1 0। ओके चिल्ड्रन, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1, तो ये हो गया चिल्ड्रन 5। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू माइनस 1 -1, देन 2 इंटू 1 2 0 इंटू 3 0 1 इंटू 0 0, तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। सेकेंड रो से मूव करते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 3 1 जा 3, तो ये 9 हो गया। 2 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 3 इंटू -1 -3, तो 1 -3 हो गया -2। 2 इंटू 1 2 1 इंटू 3 3 एंड 3 इंटू 0 0, तो ये 3 प्लस 2 कितना हो गया चिल्ड्रन, 5 हो गया, है ना। मैंने ये डायरेक्ट किया है, आप इसको आराम से भी कर सकते हैं, ठीक है, रफ में करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी थी, यहाँ पे जीरोस बहुत ज़्यादा थे, तो इसको ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 1 इंटू 2 2 प्लस -1 इंटू 2 -2 प्लस 0 इंटू 1 1, तो 2 से -2 कैंसिल हो गया, यहाँ 0 आ गया। 1 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 -1 0 इंटू -1 0, तो यहाँ पे -1 बचा चिल्ड्रन। नेक्स्ट है 0 इंटू 1 0, सॉरी 1 इंटू 1 1 -3 इंटू 3 -3 0 इंटू 0 0, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 1 -3 -2। क्लियर। अब हमें निकालना है 5a की वैल्यू। 5a हो जाएगा, a हमारे पास है, इसमें सीधे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ लिख देती हूँ 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 10 0 5 1 जा 5 10 5 15 5 -5 0। ओके चिल्ड्रन, थर्ड वी हैव टू फाइंड आउट 6i। अब i क्या होता है, i मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन इसकी बेसिक्स में, दैट i इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो 6 इसको हम लिख देते हैं ऐसे, क्या लिखेंगे चिल्ड्रन, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3। ओके चिल्ड्रन, तो देखो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं, इन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में रखेंगे, है ना, a स्क्वायर -5a प्लस 6i में, और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। ये है a स्क्वायर -5a प्लस 6i। ठीक है चिल्ड्रन, इसमें रख देते हैं, तो a स्क्वायर आया है हमारे पास 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है 10 0 5 10 5 15 5 -5 0, एंड प्लस 6i की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है, तो ये 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6। ओके चिल्ड्रन, अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे तीनों मैट्रिक्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, एक इक्वेशन बन जाएगी। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस है 5 कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये जो कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जैसे ये 5 ये 10 एंड ये 6। ओके, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो 5 बीच में माइनस का साइन है, -10
प्लस 6। क्लियर चिल्ड्रन? सेकेंड एलिमेंट मूव करते हैं, -1 प्लस -0 प्लस 0। थर्ड 2 -5 प्लस 0। क्लियर चिल्ड्रन? ये जो बीच में साइन है यही साइन हम यहाँ पे लगाते जा रहे हैं। 9 -10 प्लस 0, -2 -5 प्लस 6, देन 5 -15 प्लस 0। गॉट इट चिल्ड्रन? नेक्स्ट 0 -5 प्लस 0, देन -1 माइनस माइनस प्लस होता है तो ये +5 हो जाएगा, प्लस 0, देन -2 -0 एंड +6। इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा चिल्ड्रन 5 -10 -5 -5 + 6 1, यहाँ -1 बचा, -5 + 2 -3, 9 - 10 होता है चिल्ड्रन -1, -2 -5 ये होता है -7 + 6 -1, +5 -15 तो ये -10, यहाँ -5, 5 - 1 4 एंड 6 - 2 4। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये हमारा आंसर आ गया किसका? a² - 5a + 6i का। ठीक है चिल्ड्रन? क्वेश्चन नंबर जो 16 है, 16 भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। वहाँ पे आपको जो दिया है चिल्ड्रन वो a³ जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें a³ - 6a² + 7a + 2i = 0 दिया है। ठीक है? तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा चिल्ड्रन? पहले a.a निकालेंगे, फिर a.a से हम a² से a निकालेंगे। तो ऐसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है तो इसे आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में चिल्ड्रन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। a इज गिवन टू अस एंड i इज गिवन टू अस एंड a² = ka - 2i हमें दिया हुआ है। ठीक है? तो a² में मैंने आपको पहले बताया था चिल्ड्रन हम a क्रॉस a निकालेंगे पहले। तो ये हो जाएगा 3 - 2 4 - 2 डॉट 3 - 2 4 - 2। ओके, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा चिल्ड्रन 3 3 जा 9 प्लस -2 × 4 -8। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 2 जा 6 -6, 2 2 जा 4 +4, 4 3 जा 12, -2 × 4 -8, 4 2 जा 8 -8 प्लस 2 2 जा 4। ओके, तो ये वैल्यू आ गई चिल्ड्रन इसकी a.a की वैल्यू आ गई 9 - 8 1 -6 + 4 -2 12 - 8 4 एंड इसकी वैल्यू आ गई -4। ओके चिल्ड्रन? नाउ a की वैल्यू निकालते हैं। ये चिल्ड्रन देखो ये जो k है ये कोई कांस्टेंट है ना? तो कांस्टेंट का मतलब इसकी जगह अगर 2 हो 3 हो 5 हो तो वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई नंबर ना दे के हमें कांस्टेंट दिया है k। तो k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो a दिया है हमें 3 - 2 4 - 2। ठीक है? k का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो 3k - 2k 4k - 2k। ओके चिल्ड्रन? नाउ थर्ड वी हैव टू फाइंड आउट 2i 2 × i एक मैट्रिक्स दी है हमें 1 0 0 1। ठीक है? 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 0 0 2। हमारे पास तीनों चीज़ आ गई, तीनों की वैल्यू आ गई। अब हम इसे जो गिवन इक्वेशन है उसमें डालते हैं। ये है a² = ka - 2i। ओके चिल्ड्रन? तो देखो a² है हमारे पास 1 - 2 4 -4 इज इक्वल टू k। a की वैल्यू थी हमारे पास चिल्ड्रन 3k - 2k 4k - 2k। देन -2i की वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने 2 0 0 2।
ओके चिल्ड्रन, तो पहले हम इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू 3k - 2, 3k - 2 -2k - 0 -2k -0 तो 0 होता है, 4k - 0 यहाँ 4k हो जाएगा, एंड -2k - 2 -2k - 2। ओके चिल्ड्रन, बहुत सारे के दिख रहे हैं हम, तो यहाँ पे देखो ये 4 एलिमेंट है तो 4 इक्वेशन बनेगी। वैसे 4 बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम एक इक्वेशन से ही काम चला सकते हैं। आपको मालूम है जब मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 = 3k - 2। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी चिल्ड्रन, देखो 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 + 2 = 3k, इन k की वैल्यू आ गई 3/3 दैट इज़ 1। ओके चिल्ड्रन, अब एक काम करते हैं, वैसे वैल्यू आ चुकी है लेकिन एक काम करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि बाकी तीनों से भी वही वैल्यू आ रही है। अगर आ रही है तो इसका मतलब हमारी k की वैल्यू ठीक है। सेकेंड इक्वेशन से निकालते हैं, -2 = -2k, माइनस से माइनस कैंसिल, और k की वैल्यू क्या आ गई चिल्ड्रन, 2/2 दैट इज़ 1, यहाँ से भी 1 आई। थर्ड इक्वेशन 4 = 4k, तो k की वैल्यू आ गई चिल्ड्रन 4/4 दैट इज़ 1, एंड लास्ट -4 = -2k - 2, ये 2 उठ के यहाँ चला जाएगा, -4k + 2 = -2k -2 = -2k, ये कैंसिल, एंड k की वैल्यू यहाँ से भी आ गई। वी फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 18 चिल्ड्रन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एंड लेंथी क्वेश्चन भी है ना। तो है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार स्टेप आप इसके समझ जाओ। ठीक है, कैसे करना है, हमें i + a निकालना है, a दिया है, i हमें मालूम है, तो फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर एक बार LHS लेंगे, RHS लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, एंड i कोई मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर की। क्लियर, तो मैंने इसको इस तरह से लिखा है, i कोई मैट्रिक्स है 2 × 2 की। क्लियर, तो 2 × 2 की मैट्रिक्स कैसी होती है i की, 1 0 0 1 है ना चिल्ड्रन। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दिया है शो करने का, इसमें हम पहले LHS लेंगे। LHS हमें दिया है i + a। ठीक है, सिंपली निकाल लेंगे। i है हमारे पास चिल्ड्रन 1 0 0 1, एंड a दिया है 0 - 10 α/2 एंड 10 α/2 0। ठीक है, सिंपल प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 को 0 में करेंगे तो 1, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो चिल्ड्रन 0 - 10, तो ये -10 α/2, 0 को इससे करेंगे तो ये -10 α/2, एंड 1 - 0 ये -1। ओके चिल्ड्रन, तो देखो प्लस करना है, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, तो देखो ये i + a की वैल्यू आ गई चिल्ड्रन। अब हम निकालेंगे i - a। ठीक है, उसके बाद हम उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। i - a निकालने के लिए चिल्ड्रन i की वैल्यू हमने रख दी है और a की वैल्यू रख दी है। ठीक है, i - a निकाल लेते हैं, 1 को 0 से करेंगे माइनस, तो 1 0 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 α/2, 0 माइनस, तो ये -10 α/2, एंड 1 - 0 1, ये i - a की वैल्यू आ गई। ठीक है चिल्ड्रन, अब हम RHS लेते हैं। RHS क्या है हमारे पास, i - a मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स थी, है ना, ये लिख देती हूँ i - a एंड cos α माइनस sin α cos α, ये थी हमारी वैल्यू। तो यहाँ पे i - a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 10 α/2 -10 α/2 1 एंड cos α माइनस sin α cos α। ओके चिल्ड्रन, अब देखो हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो रो को कॉलम से करेंगे। ठीक है, ये आपको याद होगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं, 1 को cos से करेंगे तो ये हो जाएगा cos α
प्लस टेन अल्फ़ा को कोसाइन अल्फ़ा से करेंगे तो ये टेन अल्फ़ा बाय 2 साइन अल्फ़ा। क्लियर चिल्ड्रन। नेक्स्ट हम करेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 को माइनस साइन से करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा, देन प्लस टेन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा। ओके चिल्ड्रन। अब हम सेकेंड रो पे आते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस टेन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा प्लस 1 साइन अल्फ़ा। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन माइनस टेन अल्फ़ा बाय 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाय 2, तो ये टेन अल्फ़ा बाय 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 एंड 1 को कॉस से करेंगे तो प्लस कॉस अल्फ़ा। क्लियर चिल्ड्रन। अब देखो, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कॉस की इन टर्म ऑफ टेन। तो कॉस अल्फ़ा होता है चिल्ड्रन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि वैसे भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी इसके बहुत सारे यूसेज हैं। 2 टेन अल्फ़ा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। ओके चिल्ड्रन। बस ये जो कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की वैल्यू है, ये जहाँ जहाँ भी आपको कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा नज़र आ रहे हैं वहाँ पे हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं चिल्ड्रन ना, ये बहुत लंबा हो जाएगा जब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो एक काम करते हैं ना, हम टेन अल्फ़ा, जब जगह टेन अल्फ़ा ही छाया हुआ है देखो, तो टेन अल्फ़ा को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट टेन अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, तो कॉस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड साइन अल्फ़ा हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर चिल्ड्रन। अब इसको हम यहाँ पे रख देंगे और यहाँ भी हमें जहाँ जहाँ टेन अल्फ़ा बाय 2 दिखेगा उसको हम x में कन्वर्ट कर देंगे। ओके चिल्ड्रन, देखो कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन अल्फ़ा बाय 2, इसकी जगह x रख देते हैं। साइन अल्फ़ा की वैल्यू डॉट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 2, ये माइनस के साथ है तो ये माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन अल्फ़ा बाय 2 को x लिखेंगे एंड कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके चिल्ड्रन। अब हम इस पर आते हैं, माइनस टेन अल्फ़ा बाय 2 माइनस एक्स कॉस अल्फ़ा की वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है चिल्ड्रन। अब यहाँ पे टेन अल्फ़ा बाय 2, इसको x लिख देते हैं। हाँ, साइन अल्फ़ा बाय 2 नहीं है चिल्ड्रन, यहाँ पे साइन अल्फ़ा ही है। ठीक है, टेन अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू x एंड साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू रखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके चिल्ड्रन, देखो अच्छा हुआ ना हमने टेन अल्फ़ा बाय 2 को x रख लिया, वरना बहुत बड़ी इक्वेशन हो जाती है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो जाता। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है चिल्ड्रन, प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये x, यहाँ भी माइनस है चिल्ड्रन, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके चिल्ड्रन, बहुत बड़ी इक्वेशन थी। ठीक है, बहुत बड़ा ये टर्म आ गई है। तो देखो ये माइनस में थोड़ी सी गलती हो गई, तो आप ऐसी गलती मत करना। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा
माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके चिल्ड्रन, एलसीएम ले लेते हैं। जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो देखो सब जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा ऊपर का, यहाँ पे फर्स्ट ये लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा चिल्ड्रन एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब। यहाँ हो जाएगा एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x। एंड यहाँ हो जाएगा चिल्ड्रन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं आगे। ये है चिल्ड्रन, देखो 2x स्क्वायर में से एक गया तो एक्स स्क्वायर, तो ये बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बचेगा चिल्ड्रन, देखो ये जो इक्वेशन है ये है माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब बचेगा। ठीक है, माइनस एक्स को अगर हम बाहर ले लें तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स को बाहर ले लें, माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर चिल्ड्रन? ठीक है, इस वाली इक्वेशन को हमने यहाँ पे सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। थर्ड इक्वेशन है एक्स क्यूब। देखो ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ। ये है माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x में से इसको माइनस करेंगे तो ये एक्स क्यूब प्लस 2x बचेगा। x कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा चिल्ड्रन, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये x बचेगा, 2x में से x माइनस करेंगे तो x बचेगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर x कॉमन निकाल ले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड यहाँ बचा चिल्ड्रन 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके चिल्ड्रन, अब देखो ध्यान से देखें तो ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ये दोनों सेम है। क्लियर चिल्ड्रन? तो हम इसे कट कर सकते हैं। देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा माइनस एक्स, यहाँ 1 बचा। क्लियर चिल्ड्रन? तो जो फाइनल मैट्रिक्स बची थी वो बची थी 1 माइनस एक्स 1। ओके, एक्स की वैल्यू हमने क्या ली थी, हमने माना था x इक्वल टू 10 अल्फा बाई 2। ओके, तो ये वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 1। ओके चिल्ड्रन, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये वैल्यू कौन सी आ गई, देखो ये हमने निकाला था, देखो चिल्ड्रन 1 प्लस ए 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 1, यही वैल्यू हमारी आ गई। तो हमने LHS RHS इक्वल प्रूफ कर दिया। तो हमने प्रूफ कर दिया चिल्ड्रन ये किसके इक्वल है, 1i प्लस ए के, तो LHS इज इक्वल टू RHS, hence proved. Okay children, question number 19 is saying children a trust fund has 30,000 that must be invested in 2 different type of bonds. 2 तरह के bonds में इन्वेस्ट किया है एक ट्रस्ट ने 30,000 रुपीज़ को। The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the 2 type of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of 1800 2000। क्वेश्चन समझ में आया चिल्ड्रन? देखो मैं समझाती हूँ। बेसिकली एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को 30,000 रुपीज़ को ना इन्वेस्ट करना है।
ठीक है, उसने उसको 2 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, फर्स्ट बॉन्ड सेकंड बॉन्ड। ठीक है, आप फर्स्ट बॉन्ड सेकंड बॉन्ड को फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन भी समझ सकते हैं अपनी समझ के लिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन है उसको उसने 5% पे दिया है ट्रस्ट ने, और जो सेकंड पर्सन है उसको 7% पे दिया है। तो ये जो 7% है ये क्या होती है चिल्ड्रन, ये होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, ये जो होती है 5% 7% ये जो दिया है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। क्लियर। अब इस 30,000 को उसको ट्रस्ट को देने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। ठीक है, कि वो कितना कितना दे। ठीक है, कि उसका जो इंटरेस्ट है 1 साल का 1800 है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया कि जो एक ट्रस्ट फंड है उसको 30,000 को ऐसे उनको देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एक 5% पे 7% पे, कि उसका जो इंटरेस्ट है वो उनको इतना मिले। ठीक है, अब देखो है ना, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूं चिल्ड्रन कि देखो, अगर सपोज एक चीज़ मान लेते हैं कि जो 30,000 है उसने जो फर्स्ट जो बॉन्ड था उस फर्स्ट बॉन्ड में उसने एक्स अमाउंट दे दिया। ठीक है, रुपीज़, ये जो एक्स है ये रुपीज़ एक्स दे दिया। क्लियर चिल्ड्रन। तो सेकेंड में कितना देगा, है ना, कितना देगा 30,000 माइनस एक्स। 30,000 माइनस एक्स कैसे आया। ठीक है, 30,000 को अगर किसी एक को, सपोज आपको 30,000 में से मैंने आपको 10,000 दे दिए, तो जब दूसरे को देने हैं तो वो कितने दूंगी मैं, 30,000 माइनस 10,000 ये दिया ना, तो 10,000 की जगह हमने एक्स माना है। क्लियर चिल्ड्रन। तो इसने इसको डिवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से, एक्स अमाउंट में एंड 30,000 के अमाउंट में। क्लियर। अब देखो, अगर हम इसको ना बिना मैट्रिक्स के सॉल्व करें, बिना मैट्रिक्स के, तो हम उसको कैसे करेंगे। देखो बहुत सिंपल है, एक फॉर्मूला होता है, मतलब मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ, वैसे ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट होता है मनी इंटू रेट। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट होता है वो मनी इंटू रेट होता है, मनी इंटू रेट। तो ये फर्स्ट का जो मनी है वो क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, एक्स का 5/100, यही बनेगा, परसेंट की जगह 100 किया तो 5% पर एक्स पे, एक्स रुपीज़ पे 5% के हिसाब से दिया है तो एक्स पे 5/100 हो गया चिल्ड्रन। दूसरे को दिया है 7% के हिसाब से, मनी कितना है 30,000 माइनस एक्स 7/100। क्लियर चिल्ड्रन। परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 हो जाएगा। इन दोनों को अगर ऐड करें तो हमें दिया है 1800। अब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। देखो, जब मैट्रिक्स की फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल है चिल्ड्रन। मनी, सपोज एक काम करते हैं कि अगर हम इसको जो पैसा है उसको एक मैट्रिक्स ले लें और इंटरेस्ट को दूसरा मैट्रिक्स ले लें, तो वो कैसे होगा। देखो सपोज मैट्रिक्स तो ऐसी बनती है ना, ऐसे और ऐसे, इसको अगर हम मनी ले लें और इसको रेट ले लें, ठीक है, तो आगे क्या बनेगा, इंटरेस्ट। यही फॉर्मूला लग रहा है जो मैंने आपको बताया, ये आपको याद करने के लिए बताया चिल्ड्रन। ठीक है, तो देखो इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पे मनी जो है वो कितनी है, एक्स, और 30,000 माइनस एक्स। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो एक्स 30,000 माइनस एक्स। क्लियर चिल्ड्रन। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% 7%, और ये किसके इक्वल है 1800 के। क्लियर चिल्ड्रन। अब आप सोचेंगे कि इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, है ना, ऐसे भी तो लिख सकते थे, एक्स 30,000 माइनस एक्स, ठीक है, और ये 5/7 ऐसे लिख सकते थे। ठीक है चिल्ड्रन, मैंने आपकी बात मानी। लेकिन एक जो बेसिक रूल लगता है मल्टीप्लिकेशन में, मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन, हमेशा रो कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। पहली बात तो ये, ठीक है, रो हमेशा कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। ये जो मैट्रिक्स होती है, जैसे 2 मैट्रिक्स हमें दी है, तो ये मैट्रिक्स जो है वो क्या उसका ऑर्डर क्या है चिल्ड्रन, 2 कॉलम है 1 रो है, तो 1 × 2 की मैट्रिक्स है ये, है ना। और ये कौन सी मैट्रिक्स है, 2 रोज है, 2 × 1 की मैट्रिक्स है। तो देखो चिल्ड्रन, जो आंसर आना चाहिए वो आंसर क्या आना चाहिए, एक तो ये देखो, ये रो, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, ये मैंने आपको बताया था, है ना। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, तभी जाके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। दूसरा, जो आंसर आता है, जो मैट्रिक्स बनता है आंसर का, वो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज
एंड सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम उसके अकॉर्डिंग बनता है। तो देखो ये जो 1800 है ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। क्लियर चिल्ड्रन? तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमने जो ये लिखा है सिस्टम वो सही है। अब इसको हमें सिंपल सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स 5% है तो 5/100 हो जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन? प्लस 30,000 माइनस एक्स 7% है तो 7/100 किसके इक्वल है चिल्ड्रन, 1800 के इक्वल है। आई होप दिस मैट्रिक्स इज क्लियर टू यू। अब हमें इसको सिंपल सॉल्व करना है। देखो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा चिल्ड्रन, एलसीएम दोनों का सेम आएगा 100। ये हो जाएगा 5x प्लस 7 3 जा 21 माइनस 7x इज इक्वल टू 1800। ये 100 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा चिल्ड्रन, 7x माइनस 5x होता है माइनस 2x प्लस 210000 इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये लैक्स में हो गया 1,80,000 एंड ये 2,10,000। ओके चिल्ड्रन, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 18 माइनस 21। आंसर आ जाएगा चिल्ड्रन माइनस 2x इक्वल टू 18 माइनस 21 होता है 30। ओके चिल्ड्रन, तो ये 30,000 आया। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस माइनस प्लस, x की वैल्यू हो जाएगी चिल्ड्रन 30,000 अपॉन 2 दैट इज 15,000। ओके चिल्ड्रन, तो देखो यहाँ पे ये जो x है 30,000 में से उसने कितना दिया, 15,000। 5% पे एक को 15,000 दिया तो फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 हो जाएगा और सेकंड बॉन्ड में कितना हो जाएगा, 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस 15,000, सेकंड भी क्या आएगा चिल्ड्रन, 15,000। तो हमारा फर्स्ट बॉन्ड क्या आया, यहीं पे लिख देती हूँ, ये है फर्स्ट बॉन्ड। सेकंड बॉन्ड हम निकालेंगे, सेकंड बॉन्ड का अमाउंट कितना है, 30,000 माइनस रुपीज़ 15,000 इक्वल टू रुपीज़ 15,000। क्लियर चिल्ड्रन? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका सेकेंड पार्ट है वो जो है उसमें 2,000 है। ठीक है, जो अमाउंट है, जो इंटरेस्ट है वो 2,000 है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन चलेगा चिल्ड्रन। वहाँ पे क्या करना है, मैट्रिक्स में जो इक्वेशन बनेगी कुछ भी चेंज नहीं होगा, x 30,000 माइनस एक्स, ये इक्वेशन बनेगी 5%, 7%, और जो इससे पहले क्वेश्चन में 1800 था वहाँ पे 1800 की जगह क्या आ जाएगा, 2000। क्लियर चिल्ड्रन? उसके बाद बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, सेम इक्वेशन बनेगी। आई होप यू विल बी एबल टू डू। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 चिल्ड्रन देखो, द बुक शॉप of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books and 10 dozen economics books. Their selling price are 80, 60 and 40 respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. Okay children, बहुत easy है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो डजन में दिया है उसे हम किस में चेंज कर देंगे, 212 से मल्टीप्लाई करके उसको सिंपल नंबर्स में चेंज करेंगे। ओके, अब देखो बहुत सिंपल है, आपकी जो बता देती हूँ, केमिस्ट्री बुक्स हैं 10 डजन है, जो फिज़िक्स बुक्स हैं वो है 8 डजन, एंड जो इकोनॉमिक्स बुक्स हैं वो हैं 10 डजन। ओके चिल्ड्रन, इसको सेल किया है ईच रुपीज़ 80 पे, इसको सेल किया है 60 पे, इसको सेल किया है 40 पे। क्लियर चिल्ड्रन? अब हमें इसकी मैट्रिक्स बनानी है। देखो सिंपल मैट्रिक्स बन ही जाएगी, आपको मालूम है ये ये दिए हैं, हमारे पास क्या है, ये है और ये है। ठीक है, इससे मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब हमें मालूम है कि दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होती हैं, हमें वैल्यू निकालनी है, तो दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होती हैं जब उसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, है ना, सेम होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो ये जो मैट्रिक्स है बहुत ही सिंपल है, 10 डजन, 8 डजन एंड 10 डजन, ये किसके इक्वल हो जाएगी, 80, 60, 40। क्लियर चिल्ड्रन? देखो इसको अगर हम चेक करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा,
ये 1x3 की मैट्रिक्स है और ये 3x1 की मैट्रिक्स है। तो देखो इसके नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम एंड इसके नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल है। आंसर क्या आएगा चिल्ड्रन? पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज एंड सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम। तो आंसर आएगा 1x1 का। 8 डजन है, 10 डजन है, तो इसको हम डजन को पहले चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई करके 12 से। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 12, 8 इंटू 12 एंड 10 इंटू 12। ओके चिल्ड्रन, 80, 60, 40। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। कर सकते हैं चिल्ड्रन, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, उसको कैलकुलेशन को ना शॉर्ट करने के लिए 12 को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या बचेगा? 10, 8, 10 और यहाँ बचेगा 80, 60, 40। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना ईजी हो गया। 12, 10 इंटू 80 प्लस 8 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 40। ओके चिल्ड्रन, देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 12, 800 प्लस 480 प्लस 400, 12 ये हो जाएगा चिल्ड्रन 1680, 1680। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं। 1680 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12 0 ज़ा 0, 12 8 जा 96, 6 यहाँ 9, 12 6 जा 72 प्लस 9 81, 8 12 1 जा 12 प्लस 8 20। ये आ गया चिल्ड्रन 20160 रुपीज़। ओके चिल्ड्रन, कितना इजी क्वेश्चन था, आंसर आ गया हमारा। देखो अगर आप ध्यान दो तो ये जो मैट्रिक्स है वो 1x1 की ही आई है ना चिल्ड्रन। तो इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 21 इज सेइंग दैट assume x, y, z, w and p they are the matrix of 2x n। ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है, 5 मैट्रिक्स है। x जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2x n। मैं लिख देती हूँ पढ़ने की बजाय, ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। y जो मैट्रिक्स है वो 3x k की मैट्रिक्स है। z मैट्रिक्स 2 इंटू p की मैट्रिक्स है। w जो मैट्रिक्स है वो n इंटू 3 की मैट्रिक्स है। n जो p मैट्रिक्स है वो p क्रॉस k की मैट्रिक्स है। क्लियर चिल्ड्रन? अब यहाँ पे पूछा है दैट ये जो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई है, फर्स्ट जो है 21st क्वेश्चन नंबर, द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन पी के सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। तो इसको डिफाइन करना है तो कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे है ना। देखो यहाँ लेते हैं, ये पी मैट्रिक्स है और ये वाई मैट्रिक्स है। तो पी का है के क्रॉस पी वाई लेते हैं। देखो इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, देखो ये है y और ये है p। ठीक है, तो हमें p क्रॉस पी वाई करना है। तो यहाँ पे p क्रॉस k है और यहाँ से मल्टीप्लाई करना है 3 क्रॉस k। ओके, तो आपको मालूम है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, है ना। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई चिल्ड्रन, यहाँ से k की वैल्यू 3 आ गई। एंड p क्या हो गया, p और k ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, p क्रॉस k की हो जाएगी। और p और k क्या है चिल्ड्रन, सेम है ना चिल्ड्रन। क्लियर आपको कि ये जो मैट्रिक्स है जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट जो कॉलम है, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसका रो वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे k है, यहाँ 3 है, तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो k की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। क्लियर? अब यहाँ पे हम निकालते हैं और पी वाई का जो ऑर्डर आ गया, ये देखो बाकी बचा हुआ जो आंसर आता है वो क्या आता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज प्लस सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम। तो पी क्रॉस के की आ गया। क्लियर चिल्ड्रन? इसे हमें अब प्लस करना है डब्ल्यू वाई में। अब इसका हम ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, ये है डब्ल्यू एंड ये है वाई। देखो डब्ल्यू है n क्रॉस 3 एंड वाई है 3 क्रॉस k। क्लियर? देखो आपको मालूम है जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो सेम आते हैं। क्लियर? अब ये जो मल्टीप्लाई किया है तो ये और ये सेम होने चाहिए। तो ये इसका जो ऑर्डर आ गया वो क्या आ गया, n क्रॉस k का।
है ना, ये ऑर्डर यही आया चिल्ड्रन, ये जो आंसर होता है वो यही तो होता है, ये और ये अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम इस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे और ये मैंने आपको बताया है चिल्ड्रन, जब भी हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं तो जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है ना। तो देखो ये और ये ये तो सेम है, के की वैल्यू 3 है। दूसरा ये और ये तभी ऐड हो सकते हैं जब p इक्वल टू n हो। क्लियर, ये कब ऐड हो सकते हैं, जब p इक्वल टू n हो। तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, k की वैल्यू 3 और p इक्वल टू n। चेक करो कोई ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर ए है जो ये कंडीशन शो कर रहा है कि k की वैल्यू 3 है, p इक्वल टू n है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करते हैं। एक कंडीशन दी है हमें, इफ़ n इक्वल टू p, ठीक है, n इक्वल टू p है तो 7x माइनस 5z इसकी जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए। देखो 7x माइनस 5z इसको अब देखो इस मैट्रिक्स को बाहर इस नंबर से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो चिल्ड्रन ऑर्डर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो हम पहले इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। देखो ये जो मैट्रिक्स है x 2 क्रॉस n की मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है वो z 2 क्रॉस p की मैट्रिक्स है। क्लियर चिल्ड्रन। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो जब भी हम ऐड और सबट्रैक्ट करते हैं तो ऑर्डर हमेशा सेम होते हैं। तो ये टू तो ठीक है, ये क्या है, इक्वल टू p होना चाहिए और वही हमें गिवन है, कंडीशन गिवन है ना n इक्वल टू p। तो ऑर्डर क्या हो गया, n इक्वल टू p है तो ये 2 क्रॉस n का ऑर्डर हो गया चिल्ड्रन। 2 क्रॉस p भी कर सकते हो, 2 क्रॉस n भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p दिख रहा है आपको कहीं पे, 2 क्रॉस p तो नहीं दिख रहा है, 2 क्रॉस n दिख रहा है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन।